हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला कोई। भारतीय सिनेमा का एक सितारा जो सिनेमाई दुनिया के आसमान में हमेशा ध्रुव तारे की तरह रोशन रहा। गरीब का दिल अगर सोने का होता है तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। तुम कंगाल क्या खरीद सकोगे हमारे दिल और हमारे हाथ। जिन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे हैंडसम और खूबसूरत अभिनेता का खिताब मिला। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके। जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की नंबर 1 की कुर्सी को हिलाकर रख दिया और कई फिल्मों में उन पर भारी नजर आए। मेरे होते हुए तू क्या इनकी गर्दन तक पहुंचेगा। अपनी माँ से कह बकरे की चांद की खैर मनाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक विलन के तौर पर की थी और बाद में ये हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता बन गए। हीरो नहीं बन सकते, हाँ विलन बनने की कोशिश करना। हाँ? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या आपको पता है कि कई बार ऐसी खबरें आईं कि कई फिल्में दिग्गज इनकी शोहरत और तरक्की से डरकर इनका करियर बर्बाद करने की कोशिश करने लगे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तबाह सी हो गई। कोई होता जिसको अपना हम अपना कर। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने टॉप पर चल रहे अपने करियर से अचानक ही संन्यास ले लिया और बीवी बच्चों को छोड़कर ओशो की शरण में विदेश चले गए। दरबार में ऊपर वाले के दरबार में ऊपर। तो कौन थे ये अभिनेता और क्यों बड़ी अजीब रही इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड हैंडसम एक्टर विनोद खन्ना की। दिल में हो तुम, आँख में तुम, बोलो तुम्हें। विनोद खन्ना के फिल्मी करियर की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में अविभाजित भारत के पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम किशन चंद खन्ना और माता का नाम कमल खन्ना था। इनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे जो विनोद के जन्म के कुछ ही समय बाद भारत के बंटवारे की वजह से परिवार को लेकर मुंबई आ गए। विनोद खन्ना की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में हुई। इस स्कूल में इन्होंने 2री क्लास तक पढ़ाई की। फिर इसके कुछ ही समय बाद इनका पूरा परिवार दिल्ली स्थानांतरित हो गया। इसके बाद इनके पिता ने विनोद का दाखिला दिल्ली के सेंट जेवियर हाई स्कूल में करा दिया। फिर इन्होंने दिल्ली में ही स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से भी पढ़ाई की, लेकिन फिर साल 1960 में इनका पूरा परिवार वापस मुंबई पहुंच गया। इस बार विनोद की बाकी की पढ़ाई नासिक स्थित बार्नेस स्कूल से हुई। हाई स्कूल के बाद इन्होंने मुंबई स्थित सिडेनहम कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। इनके बचपन का एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। बचपन में ये बहुत शर्मीले थे, तो इनकी झिझक को दूर करने के लिए इनकी एक टीचर ने इनका नाम एक नाटक में लिखवा दिया, जिसमें इन्होंने बहुत डरते डरते अभिनय किया। लेकिन इसके बाद इनके अंदर की शर्म दूर हुई तो साथ ही रुचि भी अभिनय में बढ़ गई। अपनी पढ़ाई के दौरान इन्होंने 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी और ठान लिया कि यही इनका मुकाम है। विनोद खन्ना अपने युवावस्था में बहुत ही आकर्षक थे। इनकी कद काठी भी ठीक ठाक थी और व्यक्तित्व भी हंसमुख था, सो इसका फायदा मिला। जानकार बताते हैं कि एक पार्टी में उस जमाने के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त साहब की नजर इन पर पड़ी, तो वो इनकी पर्सनालिटी देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म मन का मीत में विलेन का रोल ऑफर कर दिया। विनोद ने ये बात जब अपनी फैमिली को बताई तो इनके पिता बहुत नाराज हुए और कहा कि फिल्मों में अच्छे घर के लोग काम नहीं करते, तुम अपना फैमिली बिजनेस संभालो। पर विनोद नहीं माने और फिल्मों में काम करने पर अड़े रहे।
पिता से काफी बहस होने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी, पर साथ ही शर्त रख दी कि 2 साल में अगर तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाए तो फिर फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करोगे। साल 1968 में फिल्म रिलीज हुई, जिसमें हीरो की भूमिका में सुनील दत्त के भाई सोम दत्त ने काम किया था। पहली बार दर्शकों ने किसी फिल्म के विलेन को हीरो से ज्यादा स्मार्ट देखा और नतीजतन फिल्म के हीरो से ज्यादा इसके विलेन यानी विनोद खन्ना को तारीफें मिलने लगी। खबरदार, अगर एक कदम भी किसी ने बढ़ाया तो ये छुरा आरती के गले के पार होगा। आरती, आरती बेटा, मैं कहता हूँ ये पिस्तौल मेरी तरफ फेंक दो, फेंकते हो या? फिर क्या था, फिल्म के रिलीज होने के 10 दिन के अंदर ही इन्होंने करीब 8 से 10 फिल्में साइन कर डाली और फिल्म निर्माताओं ने इन्हें लेकर कई प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी। यहां बता दें कि इनके पिता ने इन्हें करियर बनाने के लिए 2 साल दिए थे, लेकिन पहली ही फिल्म से इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इसके बाद साल 1969 में आई फिल्म में इन्होंने एक सीआईडी इंस्पेक्टर की भूमिका अदा की, जो दर्शकों को बहुत पसंद आई। आप यकीन रखिए सर, हम अभी तक बाजी नहीं हारे। हीरो के साथ चोर वो लॉकेट भी ले गया है जिसमें मैंने ट्रांसमीटर रखा था। अब वो हमसे ज्यादा देर बची। साल 1968 से 1971 के बीच रिलीज हुई फिल्मों में पूरब और पश्चिम, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश आदि में इन्होंने नकारात्मक किरदार निभाते हुए इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। जिस परिवार के पुरखों ने मुझे डाकू बनाया, उन्हें पानी देने वाला जिंदा नहीं रह सकता। रहम करो ठाकुर साहब, रहम करो। विनोद खन्ना को साल 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो में लीड रोल में काम करने का मौका मिला। इस सिनेमा में वो भारती विष्णुवर्धन के साथ रोमांटिक रूप में नजर आए, जो कि लोगों को काफी पसंद आया और फिर कई फिल्मों में विनोद खन्ना को ऐसे ही किरदार मिले। छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे। इसी साल इन्हें गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में भी देखा गया। ये फिल्म एक बंगाली फिल्म आपन जन की रीमेक थी। इस फिल्म में इन्होंने हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी के साथ काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। चैनो, याद है तेरे लिए मैंने एक बार जेल काटी थी, याद है ना? तेरे लिए मेरी सारी जिंदगी बदल गई, तबाह हो गई। लेकिन इस बार मैं जेल नहीं, तुझे मारकर सीधा फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। इसके बाद सन 1973 में इन्हें फिर से गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म अचानक में देखा गया। इस फिल्म को लोगों और फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब तारीफ मिली। मेरा है सर। सर वो क्या है कि आपका ट्रेनिंग कॉस्ट इतना हैवी है। मुश्किल नहीं है सर, लेकिन चिट्ठी लिखने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए मैं लेटर टेप करके भेजता हूँ। और साल 1973 से 1982 के दौरान इन्होंने कई फिल्मों में सोलो हीरो की भूमिका निभाई। इन फिल्मों में फरेबी, हत्यारा, कैद, जालिम, इनकार आदि शामिल हैं। इन फिल्मों ने लोगों के बीच विनोद की अलग पहचान कायम की। इन फिल्मों में इन्होंने मौसमी चटर्जी, लीना चंदावरकर, विद्या सिन्हा आदि अभिनेत्रियों के साथ काम किया। छोड़ो ये निगाहों का इशारा। इन फिल्मों के बाद विनोद खन्ना के खाते में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आईं। इन फिल्मों में गद्दार, आपकी खातिर, मैं तुलसी तेरे आंगन की, खून की पुकार, आधा दिन और आधी रात, आरोप, जेल यात्रा, ताकत, दौलत आदि फिल्में शामिल हैं। सीधी सादी शहजादी, फूलों की वो लड़की मेरे। कई अभिनेता ऐसे होते हैं जो एक बार हीरो का रोल करने के बाद सपोर्टिंग रोल में नहीं आते, किंतु विनोद खन्ना ने कई सपोर्टिंग रोल भी निभाए। इन सपोर्टिंग रोल से इनके स्टारडम में 4 चांद लग गए। ऐसे रोल करने के दौरान इन्होंने आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, कुदरत, राजपूत, प्रेम कहानी आदि फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ अभिनय दिखाया। हैप्पी बर्थडे मिस्टर रंजीत, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तोहफा नहीं लाया आप? लाया तो हूँ, लेकिन सोचता हूँ पहनाऊं कैसे। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, अगर गले में पहनाने की चीज है तो गले में पहना दो। विनोद खन्ना ने कई मल्टी स्टारर फिल्में भी की। इन फिल्मों में भी विनोद ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। शंकर शंभू, चोर सिपाही, 1 और 11, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, जमीर,
परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, हाथ की सफाई, आखिरी डाकू आदि में इनके काम को आज भी याद किया जाता है। ये काम कम से कम 10 लाख रुपए का था। आज के बाद हम जो भी काम करेगा हमारा हिस्सा आधा होगा, समझे? सुपरस्टार जितेंद्र के साथ इनके फिल्मों में एक हसीना दो दीवाने, एक बेचारा, परिचय, इंसान, अनोखी अदा और जन्म कुंडली खास रही। जहां तुम्हारी नजर हर वक्त इस पर पड़ती रहे और तुम ये सोचते रहो कि कहीं इत्तेफाक से या कहीं गलती से भी तुम्हारा पैर रणधीर के इस इलाके में आ गया तो वो पैर कट जाएगा। विनोद खन्ना ने अपने करियर में एक लंबा समय बेहतर स्टारडम के साथ गुजारा। इनके करियर में ऐसा दौर भी आया जब इन्हें अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर आदि सुपरस्टार से भी अधिक पैसे दिए गए और इनका सिक्का खूब चला। गिरगिट कितने भी रंग बदले हमेशा गिरगिट ही रहता है। उस शतरंज पर कभी खेलने की कोशिश मत करना जिस पर हमेशा मैंने तुम्हें मात दी है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। दरअसल अचानक इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताएं उससे पहले चलिए इनके निजी जीवन का रुख कर लेते हैं जो कि इससे जुड़ा हुआ है। साल 1971 में विनोद खन्ना का विवाह गीतांजलि नाम की एक लड़की से हुआ जो कि इनकी पुरानी दोस्त थीं। गीतांजलि से इनके 2 बच्चे हुए, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना, जो कि बाद में जाने माने एक्टर बने। विनोद खन्ना की पारिवारिक जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तभी इनकी रुचि आध्यात्म की तरफ होने लगी। हुआ यूं कि एक बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश भट्ट आध्यात्मिक गुरु ओशो का ऑडियो कैसेट सुना करते थे। तो इन्होंने महेश भट्ट से पूछा कि तुम क्या सुन रहे हो। इस पर महेश भट्ट ने इन्हें ओशो के बारे में बताना शुरू किया और इन्हें भी ओशो के कैसेट सुनने को दिए। इसके कुछ दिनों बाद विनोद खन्ना भी ओशो के अनुयायी बन गए। जानकार बताते हैं कि एक बार विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें अपने संन्यास की घोषणा कर डाली। सब हैरान हो गए। इसके बाद विनोद अमेरिका चले गए और वहीं ओशो कम्यून रजनीशपुरम में आश्रम में रहते हुए माली का काम करने लगे। ये लंबे समय तक वहीं रहे और आश्रम के लिए तरह तरह के काम किए और कई तरह से सेवाएं दी। यहाँ पत्नी और बच्चे अकेले थे। पहले तो उन्होंने विनोद के साथ रहने की भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में हालातों में खुद को न ढाल पाने की वजह से पत्नी गीतांजलि बच्चों को लेकर अमेरिका से भारत लौट आई थीं। दूरियों की वजह से धीरे धीरे विनोद और गीतांजलि के वैवाहिक रिश्ते में भी दरार आने लगी और पति को ना लौटता देख साल 1985 में गीतांजलि ने उन्हें तलाक दे दिया। कुछ साल तक तो विनोद वहीं रहे, लेकिन बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट के दबाव के कारण ओशो को अमेरिका का आश्रम बंद करना पड़ा और अब ओशो खुद ही इतने विवादों में घिर चुके थे कि एक देश से दूसरे देश ठिकाना बदलने लगे। इसके चलते अब 5 साल के बाद विनोद खन्ना भी भारत वापस लौट आए, लेकिन पत्नी छोड़ चुकी थी और बच्चे भी बड़े हो रहे थे, जिनके मुश्किल दिनों में उनके पिता साथ नहीं थे तो वो भी भला कितना साथ देते। खैर, विनोद ने यहाँ अलग ठिकाने का इंतजाम किया और एक बार फिर से काम की तलाश शुरू की। काम मिला भी और साल 1987 में मुकुल आनंद की फिल्म इंसाफ से विनोद खन्ना ने जोरदार वापसी की। इस फिल्म में इनके अपोजिट डिम्पल कपाड़िया ने काम किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। तू मसीहा, तू मोहब्बत, तू सनम, तू खुदा है। इसके बाद इन्हें कई रोमांटिक किरदार भी मिले, लेकिन अधिकतर फिल्मों में एक्शन थ्रिलर ही काम मिलते थे। रोमांटिक फिल्मों में इस दौरान इन्हें जुर्म और चांदनी फिल्म मिली थी। 90 के दशक के दौरान इन्हें मुकद्दर का बादशाह, CID, रिहाई, लेकिन और हम शक्ल में देखा गया। इस समय कई मल्टी स्टारर एक्शन फिल्में बन रही थीं। ऐसी फिल्मों में विनोद खन्ना का होना जैसे तय माना जाने लगा। ये फिल्में थी आखिरी अदालत, खून का कर्ज, महासंग्राम, पुलिस और मुजरिम, क्षत्रिय, इंसानियत के देवता, एक्का राजा रानी, इनामिना डिका आदि। मेरे प्यार की आवाज पे चली आना। अब बात करते हैं इनके अफेयर और दूसरी शादी की। तो अमेरिका से लौटने के बाद ये काफी अकेले हो गए थे और परिवार को काफी मिस करते थे। कोई होता
जिसको अपना हम अपना। फिल्म बंटवारा की शूटिंग के दौरान फिल्म की अभिनेत्री अमृता सिंह और विनोद खन्ना एक दूसरे के करीब आए और इनके बीच अफेयर की खबरें अखबारों में तैरने लगीं। अरे प्यार की आग में हम न जलेंगे। जानकार बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अफसोस अमृता की मां नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी खुद से 12 साल बड़े शख्स से शादी करें। दरअसल अमृता की मां को ये बेमेल जोड़ी लगती थी। मजबूरन अमृता को अलग होना पड़ा क्योंकि वो अपनी मां के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। ठाकुर विक्रम सिंह के कदम जिन राहों पर चल पड़े हैं, उन राहों पर घर जैसी कोई चीज नहीं। उसकी जिंदगी एक तूफानी नदी है जो दनदनाती हुई एक गहरी खाई की तरफ जा रही है। इस रिश्ते के टूटने के बाद 1990 में विनोद खन्ना की जिंदगी में कविता नाम की एक महिला आई, जिनसे जान पहचान बढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली। तब तक विनोद खन्ना के डिवोर्स के भी 5 साल बीत चुके थे, लेकिन हाँ, इस दौरान विनोद का अपने बच्चों से मिलना जुलना होने लगा था और दोनों बेटे इनके करीब आ गए थे। साल 1997 में विनोद खन्ना ने अपने बेटे अक्षय खन्ना को फिल्म हिमालय पुत्र में अपने साथ अभिनय के लिए तैयार कर लॉन्च करवाया। अभय, मुझे मजबूर मत करो, वरना मुझे गोली चलानी पड़ सकती है। आपका मतलब है आप मुझे गोली मार देंगे? अगर जरूरत पड़ी तो। इस तरह बेटे अक्षय खन्ना का भी करियर चल निकला और कुछ साल बाद दूसरे बेटे राहुल खन्ना ने भी अभिनय की दुनिया में कदम रखा। दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे। बाद के सालों में दूसरी शादी से भी विनोद खन्ना के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी, जिनके नाम साक्षी और श्रद्धा रखे गए। हालांकि इनमें से किसी ने फिल्म में अपना करियर नहीं बनाया। विनोद खन्ना धीरे धीरे कैरेक्टर रोल्स में नजर आने लगे। किसी फिल्म में संजीदा पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में दिखते तो किसी में पिता या बड़े भाई के रोल में। जानता हूं तुम पुलिस खरीद सकते हो कुछ हद तक। मालूम है यहां नेता बिकाऊ है, हुकूमत की मशीनरी बिकाऊ है कुछ हद तक, लेकिन काम करना हमेशा जारी रखा। बाद के सालों में विनोद खन्ना सलमान खान अभिनीत फिल्म वांटेड और दबंग आदि में उनके पिता के रोल में नजर आए, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। अकेले नहीं हो पुलिस डिपार्टमेंट में तुम, और भी लोग नौकरी करते हैं वहाँ। पापा, हुआ क्या पापा? बड़ी मुश्किल से हमारा परिवार संभल पाया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कल को नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां भी गूंजेंगी यहाँ। तो साथ ही कुछ सीरियल्स और शोज में भी काम किया और हमेशा एक्टिव रहे। लेकिन विनोद खन्ना सिर्फ अभिनय तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि राजनीति में भी किस्मत आजमाया। साल 1997 में विनोद खन्ना ने राजनीति की तरफ अपना रुख किया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 2 साल बाद 1999 में पंजाब के गुरदासपुर से इन्होंने पार्टी के लिए चुनाव लड़ा और इस सीट पर जीत दर्ज कराई। बाद में इसी सीट से विनोद खन्ना ने एक बार और चुनाव जीता, तो वहीं साल 2002 में भारत सरकार के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म के मंत्री भी बने। बहुत जल्द ही 6 महीने के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक पहुंच गए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में हालांकि ये गुरदासपुर से हार गए, लेकिन फिर साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इन्हें अपनी सीट से एक बार फिर कामयाबी मिली। बता दें कि ये अपने क्षेत्र में काफी दौरे करते थे, जनता के बीच भी खूब देखे जाते थे और इसी वजह से उनमें लोकप्रिय भी थे। फिर खबर आई कि विनोद खन्ना को कैंसर हो गया है और वो इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। फिर इन्हें सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया। पहले तो साल 2017 की शुरुआत में इनके स्वस्थ होने की खबर आई, लेकिन फिर बीमारी बढ़ती गई और ये पूरी तरह से बेड पर चले गए। हालांकि इनकी अस्वस्थता के समय इनके पास इनका पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन उस समय की कुछ ऐसी तस्वीरें मीडिया में आई जिसने सबको हैरान कर दिया। हट्टे कट्टे बदन वाले विनोद अब बीमारी से बुरी तरह कमजोर हो चुके थे। आखिरकार कैंसर से लड़ते हुए 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना का निधन हो गया। लेकिन वो पीछे छोड़ गए ढेर सारी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग, दर्जनों हिट और यादगार फिल्में और एक मजबूत राजनेता की अपनी पहचान। अपनी मौत के वक्त भी विनोद खन्ना
पंजाब के गुरदासपुर से सांसद थे। बात अगर विनोद खन्ना को मिले सम्मानों और पुरस्कारों की करें तो 1975 में फिल्म हाथ की सफाई के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था, तो साल 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। तो वहीं 2018 में इन्हें भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही विनोद खन्ना से जुड़ा कोई और किस्सा आपको पता हो तो वो भी हमसे जरूर शेयर करें। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और सुने अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।